सबसे बेस्ट ब्लैक टॉपिंग हुई है हमारे अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट में किसी ने की है तो मैं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और खासकर उस कॉन्ट्रैक्टर भाई को शाबाशी देता हूँ कि जिसने पूरी मेहनत से जो डेवलपमेंट को कर रहे हैं तो बख्शा नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ नक्का बंद कर देंगे अगर ऐसी कोई गल करगन है इनके खिलाफ कार्रवाई। मैं पूरा ये इनको जेलों में डालेंगे हम अगर इन्होंने अगर कोई ऐसी बात की कोई गरीब आदमी का लेकिन वहां पर ठाकराकोट में कुछ कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, कि आप काम नहीं करने देते हो, आप परेशान करते हो खामखा। नमस्कार, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका स्वागत और मैं हूं राज सिंह। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ हमेशा जनता के मुद्दे और डेवलपमेंट की बात को लेकर के आता है और आज हमारी जो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम है वो जहां नरलू से जो रेड बुल की ओर रोड बन रहा है, इस पे जो ब्लैक टैपिंग हो रही है, यहाँ पर पहुंची है। और हमेशा हम जो दिखाते हैं, कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, कि आप काम नहीं करने देते हो, आप परेशान करते हो खामखा। कई ऐसे लोग मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया था ठाकराकोट रोड को लेकर के, और उसमें जिन लोगों ने कमेंट किए थे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके जो कमेंट हैं वो जायज़ हैं, हम उससे सेटिस्फाई हैं। आप कुछ भी लिखें, हम उसे सीखेंगे, लेकिन जो आपने लिखा वो आपने गलत लिखा था, हमने रियल दिखाया था। आज हम आपको दिखाना चाहेंगे, आज हम आपको नरलू से रेड बुल जो चनका से होता हुआ रोड आ रहा है, मैं दिखाना चाहता हूं कि जिस डिपार्टमेंट ने ये रोड बनाया है, इसकी ब्लैक टॉपिंग की है, वाकया ही काबिल तारीफ काम है। क्योंकि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप इस रोड को दिखाएंगे, इस पे जो ब्लैक टॉपिंग हुई है कितनी अच्छी हुई है, कितने अच्छे तरीके से काम किया है। ठेकेदार मुबारक है हमारे चैनल की तरफ से उस आदमी को जिस आदमी ने इतना अच्छा रोड बनाया है। अगर कोई अच्छा काम करे तो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ अपनी तरफ से उसे मुबारकबाद पेश करता है, जो डिपार्टमेंट है उसको भी मुबारकबाद पेश करता है। लेकिन जहां पर काम सही नहीं है, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ जो है हमेशा रियल और सच दिखाता है, ग्राउंड से दिखाता है। इसी मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ जिला रियासी के यूथ लीडर श्री रुमेल सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जिला रियासी की दूर दराज जो पहाड़ी एरिया है उनके अंदर अक्सर ये जाते रहते हैं, गरीबों के जो मसले हैं वो उठाते रहते हैं, और स्कूल का मसला हो, आंगनबाड़ी सेंटर का हो, डेवलपमेंट का कोई भी मसला हो, गरीबों के मकान के मसले हो, कोई भी मसला हो, तो हर जगह पे हमें रुमेल सिंह जी आगे दिखाई देते हैं। आज इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राज जी आपका बहुत ही अभिवादन करता हूँ कि आप हमेशा उस फॉर फ्लंग एरिया में जो पहाड़ी एक्सप्रेस जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आप एक माध्यम हो जो उस गरीब तबके के बाद उस डीसी ऑफिस और सचिवालय तक पहुंचाते हो। मैं आपका दिल की गहराई से अभिवादन करता हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ पर मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप कहीं अपने काम में जा रहे थे, मुझे अच्छा लगा, और पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की जो टीम है, अच्छा हो या बुरा, हमारा काम है रियल दिखाना, हमें ये काम अच्छा लगा। सबसे पहले इसी काम पे बात करेंगे। सर, आपको कैसा लगा ये जो काम हुआ है? लिहाज से, मेरे ख्याल से उस ठेकेदार को और उस डिपार्टमेंट को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना अच्छा काम, मेरा मन खुश हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जब कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा काम करता है तो उसको वो बधाई का पात्र है, और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर जो मोदी गवर्नमेंट है, क्योंकि जो विकास की एक नई शुरुआत जो हुई, आप देखेंगे कि हमारे इतने फार फ्लंग्स एरिया में यहाँ सिंगल रोड होता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरलू टू ये रेड पुल तक जो ये रोड है, आप देखें किसी भी रोड का जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, सबसे पहले आप सब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी बहुत से हमारे ऐसे लीडर हैं वो बोल तो देते हैं मीडिया में, लेकिन उनको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे नहीं पता है। मैं कोई इंजीनियर फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि ग्राउंड वर्क में कटिंग का काम शुरू होता है, जो सब ग्रेड और सब बेस, फिर बेस, फिर आप देखिए कि जब ब्लैक टॉपिंग का काम होता है उसका 2 लेयर्स में काम होता है। जो फर्स्ट लेयर होती है उसकी मिनिमम आप देख सकते हैं कि ये 2 इंच तक इसकी वो होनी चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर एक और परत पड़ती है जो 1 इंच, जिसे 25 जो हम कहते हैं। टोटल इसमें 2 लेयरें पड़ती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ये सबसे बेस्ट ब्लैक टॉपिंग हुई है हमारे अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट में किसी ने की है तो मैं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और खासकर उस कॉन्ट्रैक्टर भाई को शाबाशी देता हूँ कि जिसने
पूरी मेहनत से और पूरी जान लगा के ये रोड बनाई है और उसने दिल से ये रोड बनाई है। तो मैं कहता हूँ कि मतलब उन्होंने ईमानदारी का काम बहुत इसमें कोई आप एक इस अगर कोई कमी मैं देख रहा था, क्योंकि आपको पता है कि मैं किसी को नहीं बख्शता हूँ, ठीक है ना? डेवलपमेंट का मुद्दा हो और सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी ही सबसे पहले जोड़ती है। हमारे रोड अच्छे होंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारे स्कूल्स बढ़ेंगे, हमारी बेसिक जो फैसिलिटी जो फॉर फ्लंग्स एरिया में है, यहाँ पे जो सरकारें रही उन्होंने आपने देखा क्या हालत थी। हमारे खासकर इन एरियो में आप कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा रोड बनेगा। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और एडमिनिस्ट्रेशन और सबका दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ और आप मीडिया का। तो मैं आपका एक न्यूज़ में पहले वो देख रहा था कि आपने एक ठाकराकोट की न्यूज़ भी लगाई थी। मैं उस पे आपसे पूछूंगा। जी। तो मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट काम हुआ है। बहुत ही काबिल तारीफ़ डिपार्टमेंट जिन्होंने ये बनाया है, एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सबको बधाई देता हूँ और यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, जो हमारे सरपंचेस, बीजी, डीडीसी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह देख-रेख करके ये लोगों को एक बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया है। सर जैसे आपने बात की हमने कुछ दिन पहले ही ठाकराकोट रोड का जो है वो एक छोटा सा क्लिप दिखाया था। उसमें क्या था हमारा दिखाने का मकसद क्या है? हमारा दिखाने का मकसद ये है कि डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को और जो लीडरशिप है, उनको ये पता चले कि ग्राउंड पे जो काम हो रहा है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। हमने वो कोशिश की थी दिखाने के लिए। उस क्लिप को दिखाने के बाद काफ़ी लोग ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे कि पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ जो है ब्लैक मेलिंग करता है। हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करते, हम किसी को डराते नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं सरकार का पैसा, गरीब आवाम का पैसा, गरीब आवाम की अगर कोई मतलब चीज़ बन रही है, रोड बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई भी चीज़ बन रही है, तो हम चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से बने, जो एज़ पर गाइडलाइन, एज़ पर एस्टीमेट जो उसमें लिखा है, वैसे बने। तो उसमें क्या था कि उसमें जो वहाँ पर वो कैंकरा डाल रहे हैं, जिस रोड की कटिंग हुई है, उसी रोड से जो कटिंग करके मलबा निकला हुआ है, वही कैंकरे की जगह डाल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वो सही है कि गलत है? वो बिल्कुल गलत है और अगर ऐसी कोई बात हुई है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब कहता हूँ बेबाक तरीके से कहता हूँ और मैं जब भी कहीं जाता हूँ, पूरी जोश से अपनी बात रखता हूँ और आगे अपने जो सीनियर लीडरशिप में भी पास आउट करता हूँ। लेकिन मैं आपकी वीडियो देख रहा था और कमेंट्स पढ़ रहा था। ये उन्हीं लोगों के मनगढ़ंत कमेंट्स थे। आप अगर आवाज़ उठा रहे हो, तो आप ब्लैकमेलर हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जब अर्थवर्क का काम किया उन्होंने, उसके बाद सब ग्रेड और सब बेस में जब उन्होंने पूरा ये सिस्टम डाला और जीएसबी, मैं कहता हूँ कि उन आधे नेताओं को तो पता ही नहीं है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। उसे रिबन काटने में सबका एक बार रिबन काट के लेकिन जब आपके एरिया में अगर कोई चीज़ बन रही है, आप उसके एक सरमाया हो और आप घर में बैठे हो, मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पे उन लीडर्स को जाना चाहिए जो वहाँ से जीते हुए हैं। वहाँ के सरपंचेस को, रिस्पेक्टेड बीडीसी को, रिस्पेक्टेड डीडीसी को देखना चाहिए चीज़। अगर आप कोई आवाज़ उठा रहे हो, तो मैं देख रहा था सबसे घटिया मटीरियल। मैं कह रहा हूँ कि वो पास ही नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ इन न न नालायक बोलूँगा, जो ऐसा कोई ऑफ़िसर वहाँ कुछ कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि ये रिपोर्टर ही अनपढ़ है, इसको पता ही कुछ नहीं है, इसको सवाल पूछना नहीं आता है। नहीं, आपने अपने तरीके से सही पूछा। आपने मटीरियल की बात की। चलो नहीं होती नॉलेज, अब रिपोर्टर का काम थोड़ा ना है कि वो इंजीनियरिंग मैं करे। तो इंजीनियर हूँ नहीं। ना, लेकिन रिपोर्टर या लोग कोई अंधे थोड़ा ना है। जब आप कंक्रीट कंक्रीट की जगह कुछ और डाल रहे हो, जब आपको पता है कि यहाँ पे किस तरह से रोड अच्छा बनते हैं। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने वहाँ पर जो कंसर्निंग जेई था, जेई साहब से मैंने पूछा, तो जेई साहब ने कहा जी यहाँ पर माल क्रैश होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि क्रैशर का माल होना चाहिए कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, माल क्रश होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या मशीन के बिना जो मलबा कटा हुआ है, नीचे पड़ा है, वही उठा के आप अगर रोड में डाल दें, वो क्रश है क्या? मशीन के बिना क्रश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता किसी, क्योंकि इसमें तो सॉइल है, आधी तो मिट्टी है, ये कैसे कर सकेंगे आप? ये सब मैं कह रहा हूँ कि ठाकराकोट ब्लॉक की इतनी बुरी हालत है ना, मेरा अपना ब्लॉक है ना, हमें अभी थोड़ा ही टाइम हुआ, लेकिन मैं आपको पूरा एक विश्वास दिलाता हूँ ना, बख्शे नहीं जाएँगे, क्योंकि मेरा एक वो होम होम एरिया है और मैं तो आपको पता है अपने इलाकों से छोड़ के मोहर जाइए आप पीछे कहीं भी, किसी को भी ज़रूरत पड़ती है आधी रात को, मैंने हर मुद्दा उठाया है, अपने सीनियर लीडरशिप की बात हो, कहीं भी पीछे नहीं हटा हूँ, अपने ईमान पे चला हूँ, क्योंकि मुझे एहसास है मैं 6-6 घंटे पैदल चला हूँ। आप मैं आपको बताता हूँ, रड पुल से नारकोट तक आप ठाकराकोट जाते थे, 3-4 घंटे लगते थे, नहीं लगते थे? आज अगर विकास हुआ है, आज मोदी गवर्नमेंट है, आज रोड मिल रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त कोई मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या वो जो लोग वहाँ पर ठेकेदार और डिपार्टमेंट के कुछ लोग मिले हुए हैं,
मैं कहना चाहूँगा, सामने कहता हूँ कि वो कुछ लोग मिले हुए तभी वो वही मलबा उठा के वहाँ कैंकरे की जगह डाल रहे हैं। लेकिन वो तो कहेंगे कि ये पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ जो है ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से साफ कर देना चाहता हूँ, हम ना किसी से लेते हैं, ना किसी से माँगते हैं। देने वाला ईश्वर है, हमें किसी की ब्लैकमेलिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप रियासी जिला के यूथ लीडर हैं, इन लोगों पे कब तक शिकंजा कसेगा? जहाँ ठाकरा गोड को ऐसे लूटा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ लूटते रहेंगे लोग। आज आपने देखा मता के स्कूलों में टीचर पहुँच रहे हैं। हमने हर जगह विज़िट किया, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, साई लांचन में आपने रिपोर्ट की थी, ब्लैक टॉपिंग डल रहा है, एनएपीसी कर रही है। तो हमारे जो हमारे जितने भी लीडर हैं, हम सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं और ऐसा कोई लूप होल, खासकर मैं आपके माइक ऑन माइक कह रहा हूँ, कोई ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी मैम बहुत अच्छे हैं, एसएसपी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीच में कुछ एक अफसर हैं जो टरका रहे हैं, जो डेवलपमेंट को टरका रहे हैं, तो बख्शा नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ नक्का बंद कर देंगे अगर ऐसी कोई गल करगन है। इनके खिलाफ कार्रवाई। मैं पूरा इनको जेलों में डालेंगे हम, अगर इन्होंने अगर कोई ऐसी बात की, कोई गरीब आदमी का एक लेकिन वहाँ पर ठाकरा गोड में कोई चेकिंग के लिए आएगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, तो जेल में कैसे डालेंगे? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कैसे? मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं किसी कारणवश अभी नहीं आया था। मैं बस इस 1-2 दिन में अब आपके मैं ठाकरा लगा गोड में मैं आपसे जानना ठाकरा गोड में सिर्फ लोग वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई नहीं दिखता, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। कोई बात नहीं, जिसने जो कर दिया। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे पे पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट आप सब प्यार करते हो, अगर मुझ पे यकीन करते हो ना, तो मैं आपको एक आश्वस्त करता हूँ, ठाकरा का ब्लॉक छोड़ो, रियासी का कोई भी एरिया है, जहाँ अगर रुमेल सिंह जब खड़ा हो जाएगा ना, मुझे मरना मंजूर है। लेकिन ये जो अगर इतनी धांधली चल रही है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो जेईई छोड़ के एडब्ल्यू चाहे कोई बड़ा अफसर भी होगा ना, सख्त सलाखों के पीछे आपको मैं जेलों के अंदर डाल के दिखाऊँगा। और किसी ठेकेदार ने गलती से भी, चाहे किसी ने डराया किसी लोगों को, खासकर हमारे गरीब ठाकरा कोट के लोगों को, तो ਉਹਦਾ नक्का पानी बंद कर देंगे। चाहे जिथे मर्जी रिपोर्ट कर लो, जो मर्जी कर लो, असें लोकें दे कम्म करने न, असें उंदे लुटना नहीं है। तुंदी अज हालत देखो ठाकरा कोट ब्लॉक की, मतलब इतना बुरा सिस्टम बनाया इन लोगों ने, जो पहले लोगों ने लूट लिया यहाँ। कुछ लोग तो यहाँ तक दाड़े दुआड़े लगते करते हैं कि पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ जो सच्चाई है वो दिखाए ना। मैं कह रहा हूँ यूपी में हाल देखते हो, ये गुंडे शुंडे ये इधर भी होने वाला है। आप रुक जाओ, अभी थोड़ा मुझे कोई 2-3 महीने टाइम दो। रुमेल सिंह जिस दिन वहाँ पहुँचा ना, आपके सबके साथ के साथ, अगर आपने इस भाई पे विश्वास किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी सरकार है, सबके साथ सबका विकास। यहाँ पे डेवलपमेंट की नई बुलंदियाँ आएँगी, रोड कनेक्टिविटी होगी, स्कूल एजुकेशन होगा, टूरिज़्म सेक्टर हम लाएँगे, अच्छे तरीके से लाएँगे। और क्या कहता हूँ, सोशल वेलफेयर अच्छी स्कीमें होंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छी तरह प्रमोट होंगे, बैंक भी हमारा पनासे में आ रहा है और हम लोगों के साथ ग्राउंड स्तर पे जुड़े हैं। दूसरी पार्टी सिर्फ इलेक्शन पे लड़ रही हैं, ये हम दिन रात लगे हैं। आज आप मेरे को इधर देखोगे, कल आप मुझे देखना, मैं आपको कल क्या पता कहाँ मिलूँ, मोहर में मिलूँ, कल डुग्गा में मिलूँ। सेवा है। सेवा है, मुझे प्यार है। लेकिन आपके बिना और लीडर जो हैं बहुत कम दिखते हैं इलाके में। कोई क्या करता है सर, क्या नहीं करता है, मुझे उससे कोई, मुझे अपना कर्म करना है। हमें गीता में लिखा है कि कर्म बिना संसार में रह सकता ना कोई। मैं भी करता कर्म हूँ, देख सका तो मोय। हमें अपना कर्म करना है, हमें काम करना है, हमें ईमानदारी सच्चाई से काम करना है और हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट को एक नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट लाना है। वो हम किसी भी हालत में लाएँगे। हमने राम राज्य मीन्स कि सभी को यहाँ पे बराबर, सभी को एक बराबर राइट, बराबर के हक मिलने हक मिलना चाहिए। राम भगवान को किसी कोई एक नहीं, वो एक आदर्श, सोचिए वो एक आदर्श व्यक्ति थे, आदर्श भगवान, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने 14 साल वनवास में काटे। उन्होंने दर-दर की ठोकरें खाई, एक भगवान होके भी उन्होंने एक न्याय और एक मतलब पॉलिटिक्स आज से नहीं बनी, उन्होंने एक तब से बनाई, अच्छी पॉलिटिक्स बनाई और हमें कहीं न कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। मैं आपका पहाड़ी मीडिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप ऐसे ही दिन-रात तरक्की करें, रियासी की मीडिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप मीडिया तो लोग। सभी अच्छा है, हम तो किसी के खिलाफ नहीं है। कोई बात नहीं, आपको अगर हमारी आधी रात को ज़रूरत बनेगी, आपको कोई दबा रहा है, डीसी मैडम रियासी में बैठी है, वो हमारी हमारी हम माँ वैष्णो ऊपर है और दूसरी माता हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी में हमारी डीसी मैम बैठी है, एसएसपी साहब बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है। हाँ, कहीं न कहीं गलती हमसे हो रही है, हम पब्लिक तक पहुँच नहीं रहे हैं। आज मोदी सरकार को 9 साल हो गए हैं, सबके साथ सबका 9 साल बेमिसाल हम बना रहे हैं। आप जल शक्ति मिशन में देखिए, पीएमएवाई के मकान देखिए, आप स्कूल एजुकेशन देखिए, हर जगह हम एक नई इबादत रख रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद रहा, हम एक स्वर्णिम, एक हिंदू राष्ट्र हमारा जो भारत है, उसे एक नंबर 1 बनाएँगे, विकास की नई सीढ़ियों तक ले जाएँगे। उसके बीच में कोई अड़चन आई, वो बख्शा नहीं जाएगा, कोई गुंडा होगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, जो डेवलपमेंट जो काम अच्छा करेगा, उसको सैल्यूट किया जाएगा, जो भाई लोगों को लूटेगा, उसकी जगह सलाखों के पीछे होगी। जय हिंद, ठीक है सर। जय भारत। तो देखिए ये थे रियासी जिला के यूथ लीडर श्री रुमेर सिंह जी, इनसे हमने
तफसील में बातचीत की और इन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं उन्हें सल्यूट करेंगे, और जो लोग नीचे ऊपर करने वाले हैं, फ्रॉड करने वाले हैं, सरकार को लूटने वाले हैं, उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे देना मती। धन्यवाद। राम राम।